मेरा बचपन एक गांव में गुजरा है और वहाँ एक चीज़ अक्सर लोगों को फेस करनी पड़ती थी, कोई ना कोई चोरी या डकैती की वारदात हो जाती थी। छोटा सा गांव था लेकिन ये मसला दरपेश रहता था। फिर लोगों ने तंग आके क्या फ़ैसला किया कि हर मोहल्ले से और हर घर से एक बंदा रोज़ाना पहरा देगा। आपको पता है कि गांव में अक्सर ऐसा माहौल होता है कि लोग इतने मालदार नहीं होते, उन्होंने दिहाड़ी लगानी है और उसके बाद काम करना होता है, और जिस दिन दिहाड़ी नहीं लगाते मुश्किल हो जाती है। तो हफ्ता 10 दिन 15 दिन चीज़ चली तो लोग तंग आना शुरू हो गए कि ये मैनेज करना मुश्किल है, रात को ड्यूटी भी देनी है, अगले दिन काम पे भी जाना मुश्किल होता था, दिहाड़ी टूट जाती थी। तो ये बात फैलना शुरू हो गई। उसी गांव में एक मांगने वाला था, काफ़ी गरीब था। उसने आगे लोगों को ऑफ़र करनी शुरू कर दी कि आप ये ड्यूटी मुझे दे दें, आपकी जगह पे मैं ड्यूटी दूंगा, आप मुझे 5-10 रुपये दे देना करना। लोगों ने करना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता सब ने ये चीज़ करना शुरू कर दी, सब ने उसको अपने जगह पे रखना शुरू कर दिया। पहले वो घर पर सोता था, अब पैसे भी लेता है और आके गली में सो जाता है। लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद वारदात के किस्से हुए तो लोगों ने कंप्लेन की, ये क्या हो रहा है, हम तुम्हें पैसे देते हैं। कहता जी मैं अकेला होता हूँ और पूरे गांव में कवर करना मुश्किल हो जाता है। तो खुद ही उसने मशवरा दिया कि मैं अपने किसी भाई को ले आऊँ। लोगों ने कहा कोई बात नहीं, भाई को ले आया। इस तरह सिलसिला चलता रहा, कुछ वक्त गुजरे, कुछ महीने गुजरे, वो फैमिली के और मेम्बर को ले आया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए। अब वो एक रूटीन बन गई उस बंदे, वो गांव की फैमिली का हिस्सा बन गया। बाद में पता चला काफ़ी अरसे बाद कि वारदात कराने के अंदर उनका अपना ही हाथ होता था। मतलब चौकीदार ही चोर होता था, पहले चोरी करता था, बाद में चौकीदार बन जाता था। लोगों को आदत डाल दी और अब लोग मजबूर हैं, उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है, उसको रखें या निकालें, क्योंकि इतना मजबूत हो चुका है। उसको डंडे भी लेके दिए हैं, उसको असला भी लेके दिया है, बंदूकें भी लेके दी हैं, उसके पूरे फैमिली के मेंबर भी, उसको जगह भी दी है रहने के लिए। अब उसको इतनी असाशी दे दी हुई हैं कि वो गांव वालों से मजबूत हो चुका है। अब गांव की हालत कई दहाइयों के बाद भी वैसी की वैसी है, कच्चर पट्टी, गटर के अंदर कोई टूट फूट का शिकार। और वो चौकीदार अमीर हो गया उनकी हिफाजत करने के चक्कर में। अब उससे बात भी नहीं कर सकते क्योंकि वो इतना मजबूत हो चुका है। अब बल्कि यहाँ तक बात आ चुकी है कि मस्जिद का जो इमाम होता है उसको बदलने के लिए, उसको रखने के लिए भी चौकीदार से मशवरा करना पड़ता है। चौकीदार की इजाज़त के बाद आप वो भी नहीं कर सकते। वहाँ के प्राइमरी स्कूल में कोई उस्ताद रखना है, कोई हेडमास्टर रखना है, उसके लिए भी चौकीदार की परमिशन ज़रूरी है। अगर इलाके में, गांव में कोई फ़ैसला करना है, कोई पंचायत का फ़ैसला करना है, उसका फ़ैसला भी चौकीदार की मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकता। एक ज़माने में वो चौकीदार गरीब था, भीख मांगता था, और इस वक्त उसके बगैर गांव का कोई फ़ैसला नहीं होता। अगर आपको अपने मुल्क की कहानी या सिचुएशन मेरे गांव जैसी लगती है तो हो सकता है। उसकी वजह यह है कि जब इंसान अपनी चीज़ों की हिफाजत खुद नहीं करता, दूसरों को रख लेता है, फिर दूसरे अपनी मर्ज़ी से उसकी हिफाजत करते हैं, अपनी शर्तें रखते हैं। और याद रखिएगा, जब आप अपनी चीज़ किसी गरीब के हाथ में देते थे ना, तो वो आपको भी गरीब कर देता है। किसी बेकारी के हाथ में दे देंगे, वो आपको भी बेकारी कर देगा। और किसी खुददार के हाथ अपनी चीज़ देंगे ना, या अपनी गांव की हिफाजत, अपने शहर की हिफाजत, अपने मुल्क की हिफाजत, अपनी कंपनी की हिफाजत, तो आपको खुददार बना देगा। अगर आपके मुल्क में, आपके गांव में, आपके शहर में, अपनी कंपनी में बेईमानी है, चोरी चिकारी है, इसका मतलब है आपका चौकीदार उसमें मुलव्वस है, जिस तरह मेरे गांव में होता है कई दहाइयों से। गांव इस वक्त गरीब तरीन है और चौकीदार अमीर तरीन है। अपना ख्याल रखिए।